तो मूवी स्टार्ट होती है 1960 में, जहाँ पर हमारा हीरो बता रहा होता है कि फैमिली ही सब कुछ है। हमारे हीरो का नाम होता है कॉलिन। कॉलिन के पापा ने मछली का कारोबार शुरू किया है, जो काफ़ी ज़्यादा चल गया। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया, कॉलिन की फैमिली के पास काफ़ी पैसा आ गया और वो 15 साल बाद उन्होंने अपना घर बनाया। और कॉलिन की पीछे थी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था एंजलिन। एंजलिन कॉलिन से बहुत प्यार करती थी। कॉलिन करता था उसके साथ चुम्मा चाटी और बूम बाम ना के प्यार, और उसको साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और ये बात सुन के एंजलिन को लग जाती है मिर्ची। वो काला जादू करके कॉलिन के माँ बाप को मार देती हैं और कॉलिन पड़ जाता है अकेला। और उसको पता होता है कि इसकी माँ बाप की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि ये कुछ और था। और अब इसी चक्कर में वो काली जादू की किताब पढ़ने लगता है और वो काफ़ी कुछ सीख लेता है। कॉलिन एंजलिन के लेता था, पर प्यार करता था जॉसलेट से, और वो भी इससे प्यार करती थी। और एंजलिन को ये मालूम चल जाता है। अब एंजलिन कॉलिन की पीछे थी पागल, और वो करने लगती है जादू। दरअसल एंजलिन होती है एक चुड़ैल। एंजलिन जादू करती है जॉसलेट पर, और वो उसको हिप्नोटाइज करके एक चट्टान के ऊपर भेज देती हैं। और जब तक कॉलिन वहाँ पर पहुँचता है, वो वहाँ से कूद जाती हैं। और हमारा कॉलिन ये डर सह नहीं पाता और वो भी कूद जाता है। पर जैसे ही वो नीचे गिरता है, वो मरता नहीं। वो देखता है कि उसकी बॉडी में बदलाव आने लगा है। दरअसल एंजलिन उसको श्राप देकर वैम्पायर बना देती हैं, ताकि वो जिंदगी भर दुख में जिए। एंजलिन यहाँ पर नहीं रुकती और वो गांव वालों के साथ पहुंच जाती है कॉलिन के घर और कहती हैं कि वो एक वैम्पायर है, और सभी लोग उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। बात को बीत जाते हैं काफ़ी साल, और इसके बाद सीधा दिखाया जाता है 1972, जहाँ पर होती है जॉसलेट जो कहीं जा रही होती हैं। अब जॉसलेट का नाम विक्टोरिया है और जा रही होती हैं कॉलिन स्पोर्ट यानी कॉलिन के घर, जहाँ पर वो नौकर को बताती हैं कि वो गवर्नर की जॉब के लिए आई है। गवर्नर का मतलब प्राइवेट टीचर, जो बच्चों को घर में पढ़ाती हैं। और वो अंदर आकर एक फोटो के बारे में पूछती हैं, और ये फोटो होती है हमारे कॉलिन की। तभी वहाँ पर एक मोहतरमा आती हैं और वो बताती हैं कि कॉलिन एक अजीम आदमी था, और इस मोहतरमा का नाम होता है एलिजाबेथ, और इसी ने विक्टोरिया को बुलाया है। वो इसको बताती हैं कि इस घर में 7 लोग रहते हैं, और जिससे तुम मिल चुके हो वो है विली। अब जिस लड़के को वो पढ़ाने आई हैं, उसका नाम डेविड है। डेविड की माँ बचपन में मर चुकी थी, जिसका नाम था लॉरा। एलिजाबेथ कहती हैं कि डेविड कहता है कि उसको उसकी माँ दिखती हैं। एलिजा उसको अपनी बेटी से मिलाती हैं, जिसका नाम होता है कैरीलीन। कैरीलीन होती है थोड़ी खड़ूस टाइप की। उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है, बाकी दुनिया जाए जो करे। अब सब लोग खाना खाते हैं, जहाँ हमें ये आदमी दिखाया जाता है। ये एलिजाबेथ का भाई होता है और डेविड का पापा। और यहाँ पर एक मोहतरमा आती हैं। उस मोहतरमा का नाम होता है जूलिया, जो एक डॉक्टर होती हैं, पर दरअसल डॉक्टर की ज़रूरत इसी को है। तब यहाँ पर आता है डेविड, जो विक्टोरिया को उसकी माँ के बारे में बताता है कि वो उसको दिखती हैं। तब कैरोलिन को गुस्सा आ जाता है और उसको कहती हैं कि चुप हो जाओ बॉस्टी के। अब खाना खाने के बाद विक्टोरिया जाती हैं अपने कमरे में, जहाँ कोई भूत की तरह खड़ा होता है। विक्टोरिया को लगता है कि वो डेविड है, पर जैसे ही वो कपड़ा हटाती हैं, वहाँ होती है जॉसलेट, और वो विक्टोरिया से कहती हैं कि वो आने वाला है। पर विक्टोरिया को बिल्कुल डर नहीं लगता कि वो एक भूत है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और होता तो उसका डायपर चेंज करना पड़ जाता। अब जॉसलेट कहीं पर जाने लगती हैं और विक्टोरिया उसके पीछे पीछे आती हैं। जॉसलेट एक झूमर के पास ऐसी गिरती हैं जैसे वो पहले चट्टान सी गिरी थी। अब कहीं जंगल पर खुदाई चल रही होती हैं, जहाँ पर उनको एक ताबूत मिलता है, और हम सबको पता है कि ये ताबूत है कॉलिन का। अब इनको चुल मचती है ताबूत के अंदर देखने की, और ये इस ताबूत को खोल देते हैं, और इस ताबूत से निकलता है हमारा कॉलिन, जो कि काफी वक्त से सोया था और अब उन सबको सुला देता है, क्योंकि वो एक एम्पायर है और खून पीना उसका अवलीन काम है। कॉलिन बढ़ता है अपने घर की तरफ। रास्ते में उनको चीजें काफी अजीब लगती हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो उस टाइम पर है जिस टाइम पर उसको गाड़ा गया था। अब वो आता है विली के पास और उसको हिप्नोटाइज करके सारी बातें निकाल लेता है, यानी कि कौन सा साल चल रहा है और अब कॉलिन की फैमिली में कितने लोग हैं, क्योंकि अब सिर्फ बच्चे थे 4 लोग। उसको कहता है कि मुझे तैयार करके राजा बना दे। अब राजा बन के कॉलिन अंदर जाता है। अब कैरोलिन को लगता है कि वो एक नमूना है, लेकिन डेविड को वो पसंद आ जाता है। तभी वहाँ पर आती है एलिजा। अब ये दोनों अकेले में बात करते हैं। अब कॉलिन उससे कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, कोई नमूना नहीं, और मैं कॉलिन हूँ। अब एलिजा को पहले ये मजाक लगता है। एलिजा को लगता है कि इसने सस्ती वाली पी रखी है, पर अब कॉलिन उसको दिखाता है घर के खुफिया कमरे।
और उन कमरों में होता है बहुत सारा सोना और वो उससे कहते हैं कि फैमिली ही सब कुछ है और तुम लोग मेरी फैमिली हो। तब एलिजा उसको कहती हैं कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी कि तुम एक वैम्पायर हो। अब एलिजा उसको सबसे मिलाती हैं। जूलिया उसको बताती हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तब कॉलिन उसकी बेइज्जती कर देता है कि आखिर लड़की डॉक्टर कैसी हो सकती है और माहौल काफी खराब हो जाता है। पर एलिजा सब संभाल लेती हैं। वो एलिजा से पूछता है कि हमारे मछली के कारोबार का क्या हुआ। तब वो बताते हैं कि हमारे कारोबार के एल लग चुके हैं क्योंकि एंजेलिना नाम की लड़की ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है और कॉलिन कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और यहाँ पर आती है विक्टोरिया और वो खड़ा हो जाता है। वो मतलब कॉलिन। वो काफी रोमांटिक बातें करता है बट सारी बातें विक्टोरिया के सर के ऊपर जाती हैं। अब हमें दिखाई जाती है एंजी जो बिल्कुल एंजेलिन की तरह दिखती है। अब खूबसूरत के मामले में देखा जाए तो एंजी विक्टोरिया से काफी ज्यादा खूबसूरत थी। एंजी का कारोबार चल रहा है एकदम खतरनाक। वहाँ पर उसको एक आदमी बताता है कि जंगल में किसी ने उन लोगों को मार दिया है और एंजी कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब वो कहता है कि इन मजदूरों के गले पर किसी ने काटा। अब एंजी फौरन वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको देखता है ताबूत खाली और वो सीधा जाती है कॉलिन के घर और इसके पीछे भी एक रीजन है जो आपको आगे पता चलेगा। और तभी वहाँ पर आ जाता है कॉलिन और वो उसको देखकर एकदम चौंक जाता है और वो काफी गुस्से में आ जाता है और उससे ये कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और एंजी मान जाती है और अब हमको लगता है कि कमरे में होगी खतरनाक वाली फाइट। पर यहाँ कमरे में कॉलिन का मामला हो जाता है टाइट क्योंकि कमरे में घुसती ही साथ एंजी उसको किस करने लगती हैं और कॉलिन पड़ जाता है ठंडा। पर वो फिर गुस्सा होने लगता है और उससे कहता है कि मैं 200 साल से बंद था। पर वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, 200 में 4 साल कम थे। और वो पर्दा खोल कर चली जाती हैं क्योंकि सनलाइट से वैम्पायर को एलर्जी थी। और कॉलिन डिसाइड करता है दोबारा कारोबार शुरू करने का और वो अपने धंधे को बढ़ाने लगता है। और अब कोई मानता है तो ठीक है पर अगर कोई नहीं मानता तो उसको वो हिप्नोटाइज कर लेता है। अब कॉलिन इधर लैंप को घूर रहा होता है और तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। और जब वो ऑफिस में जाता है तो वो उसको हिप्नोटाइज कर लेती हैं और उसको सब कुछ मालूम पता चल जाता है। और वो उसमें जाती है एलिजा के पास और उससे कहती है कि तुम्हें ये मालूम था कि वो एक वैम्पायर है पर तब भी तुमने उसको अपने घर में जगह दी। तब एलिजा कहती हैं कि वो सच्चा एक कॉलिन है और एक अच्छा इंसान है। वो जूलिया के लिए कॉलिन की दिलचस्पी बढ़ाती हैं और वो उससे कहती हैं कि कॉलिन एक वैम्पायर है और तुम एक डॉक्टर, तुम्हें तो रिसर्च करने का मौका मिल गया। और वो उससे कहती हैं कि तुम इस पे दम से रिसर्च करो और किसी को मत बताओ कि वो एक वैम्पायर है। अब कॉलिन विक्टोरिया को इम्प्रेस करना चाहता है। वो सीधा जाता है कैरोलिन के पास। वो कैरोलिन से पूछता है कि तुम कितनी साल की हो। तब कैरोलिन बोलती है 15। तब कॉलिन उससे कहता है तुम्हें अब तक माँ बन जाना चाहिए था। और कैरोलिन को लगता है कि वो एक पागल इंसान है। तब कॉलिन कहता है कि मुझे विक्टोरिया को इम्प्रेस करना है। तब कैरोलिन कहती है कि तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये पागलों वाली हरकत है और उनसे नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। अब कॉलिन कपल के साथ इस बारे में बात करता है और बात करने के बाद उन सबको मार देता है क्योंकि ये कॉलिन की मजबूरी है और इसीलिए वो चाहता है इंसान बनना। और जूलिया से इस बारे में बात करता है। तब जूलिया उसको कहती हैं कि शायद मुझे तुम्हारा खून चेंज करना पड़ेगा और वो कहती हैं मैं तुम्हारा टाइम टू टाइम खून चेंज करती रहूँगी। और यहाँ एनजी के ऑफिसर कहते हैं कि मछली का कारोबार काफ़ी दिनों से कम हो गया है। और एनजी बुलाती हैं सीधा कॉलिन को और वो उससे कहती हैं कि मुझे मालूम है तुम लोगों को अपनी वश में कर रहे हो, तुम चाहो तो मेरे साथ भी बिजनेस कर सकते हो। तब कॉलिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तेरी ऐसी की तैसी। पर तब एनजी अपनी जादू चलाती हैं और वो कॉलिन के नरम नरम हाथों को अपने साजिद माजिद पर रख देती हैं और वो उससे कहती हैं कि मैं काफ़ी अकेले पड़ चुकी हूँ और काफ़ी सालों से T20 नहीं खेला। और बातों ही बातों में वो कॉलिन का पप्पू पकड़ लेती हैं और कॉलिन घबरा जाता है। पर एनजी का मन बन चुका है और वो अपने और उसके कपड़े खोलकर उसके सामने लेट जाती हैं और उसे अपना गुफा दिखा देती हैं। कॉलिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस गुफा में खो जाता है। अब एक थी चुड़ैल और एक था वैम्पायर। अब जाहिर सी बात है कि गपा गप का लेवल कुछ और ही होना था। गमले टूट जाते हैं, टेबलें टूट जाती हैं और दीवारें तहस नहस हो जाती हैं और आखिर में ऑफिस की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अगले सीन में कैरोलिन कहती हैं कि हमें घर में पार्टी रखनी चाहिए और कॉलिन मान जाता है और ये लोग काफ़ी बड़ी पार्टी रखते हैं। पार्टी में कॉलिन को पता चलता है कि डेविड के पापा का अफेयर चल रहा है। अब वो उस बारे में सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर आ जाती हैं उसकी सपनों की रानी विक्टोरिया और वो उसके सामने घबराने लगता है। तब विक्टोरिया उसको बताती हैं कि उसने बचपन से काफ़ी बुरे दिन देखे हैं और कहती हैं कि मुझे मेरे माँ बाप ने पागल खाने में डाल दिया
और वो बचपन से एक आत्मा को देख सकती हैं और वो आत्मा थी जोसेलेट की। इसलिए वो जोसेलेट से डरी नहीं थी क्योंकि वो उसको बचपन से देख रही हैं। पर जब मैं बड़ी हो गई तो वहाँ से भाग गई और जॉब की तलाश में यहाँ आ गई और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कई सालों से जानती हूँ। और मामला काफ़ी हो जाता है रोमांटिक और दोनों करने लगते हैं किस। और तभी पार्टी में आ जाती है एंजी और सीधा जाती हैं कॉलिन के पास और वो कॉलिन और विक्टोरिया को देखती हैं और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और कॉलिन पड़ जाता है विक्टोरिया के चक्कर में। अब कॉलिन को बनना था इंसान, वो सीधा चाहता है जूलिया के पास कि उसे इंसान बना दो, पर यहाँ पर कोई और ही काम चल रहा होता है। वो कॉलिन का खून लेकर अपने अंदर ही डाल रही होती हैं ताकि वो कॉलिन की तरह अमर हो जाए। और कॉलिन समझ जाता है और कॉलिन उसको मारकर नदी में फेंक देता है। और अगले दिन डेविड के पापा को पैसे देकर यहाँ से निकाल देता है और डेविड गुस्सा होकर अंदर जाने लगता है, पर उसके पैर सीढ़ी से लग जाता है और ऊपर का झूमर उसके ऊपर गिरने लगता है। पर कॉलिन उसको बचा लेता है और तभी उसके ऊपर धूप पड़ जाती हैं और विक्टोरिया उससे डर जाती हैं और उसको काफ़ी वो बुरा लगता है और वो सीधा जाता है एंजी के पास कि वो उसे इंसान बना दे। पर एंजी को चाहिए था कुछ और कॉलिन उसको वो नहीं देता। और एंजी उसको एक और बात बताती है कि उसने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर लिया है और चट्टान पर मरने के लिए भेज दिया है। और कॉलिन फौरन उसको बचाने के लिए जाने लगता है, पर एंजी उसको कैद कर लेती है और अपने कच्चे उसके मुंह पर रखकर उसको बंद कर देती हैं। पर एंजी के जाने के बाद डेविड वो ताबूत खोल लेता है और दूसरी तरफ एंजी सबको भड़का देती हैं कि वो एक वैम्पायर है और सब पहुंच जाते हैं कॉलिन के घर। और तभी वहां पर कॉलिन भी आ जाता है। कॉलिन एंजी की सच्चाई सबके सामने लाता है। तब पुलिस वहां कहता है कि यहाँ से जाओ और अब होती है घर में खतरनाक वाली लड़ाई। और जब कॉलिन मरने लगता है तब वहां पर आ जाती हैं जोसेलेट। जोसेलेट एकदम बदल चुकी होती हैं, पर एंजी काफ़ी ताकतवर होती हैं। वो जोसेलेट पर पड़ जाती हैं भारी, पर तभी डेविड अपनी माँ की मदद से उसको झूमर में कैद कर देता है। कॉलिन आता है एंजी के पास और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे पहले बहुत प्यार करता था, पर तुम करती थी काला जादू, इसीलिए मैंने तुमको छोड़ दिया था। अब वैसे तो एंजी खराब थी, पर उसने जो भी किया कॉलिन के लिए किया, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी और ये साबित करने के लिए वो अपना दिल निकाल कर खुद को ही मार देती हैं। और हमें एंजी के लिए काफ़ी बुरा लगता है, पर कहानी यहाँ पर नहीं ख़त्म होती। अब वो जाता है सीधा विक्टोरिया को बचाने के लिए और वो उसको रोक लेता है। तब विक्टोरिया उससे कहती हैं, तुम रहते हो अंधेरे में और मैं रहती हूँ रोशनी में। तुम अगर मुझे चाहते हो तो मुझे भी वैम्पायर बना दो, नहीं तो मैं खुद ही कूद जाऊंगी। और कॉलिन उससे मना करता है और वो कूद जाती हैं और कॉलिन गिरती हुई उसको काट लेता है और दोनों गिरती हुई वैम्पायर वाली किस कर देते हैं। और आखिर में हमें दिखाई जाती हैं जूलिया, जिसकी पट से आंखें खुल जाती हैं। और यहाँ पर हमारी इस कहानी का अंत हो जाता है।